इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तानियों के पाप का एक और पिटारा खुल चुका है। पाकिस्तानियों की करतूतों में एक और करतूत जुड़ गई है। इस बार पाकिस्तानियों ने यह कांड अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में नहीं किया है बल्कि जापान में किया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, दूसरे मुल्कों में जाना और वहां जाकर ऐसी करतूतें करना, ये तो इसमें तो पाकिस्तानी जो हैं वो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। आज के वीडियो में मैं जापान में पकड़े गए एक पाकिस्तानी का कांड बताने वाला हूं कि कलमे के नाम पर बने इस मुल्क के लोग कितने वहशी और कितने ठरकी हैं। अपने देश में तो इन काली करतूतों को अंजाम देते ही हैं, दूसरे देशों में भी ये ऐसी ही घिनौनी हरकतें करके ये साबित करते रहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी पूरी तरह से सड़ चुके हैं। जापान के न्यूज चैनल एनटीवी का यह वीडियो 12 सितंबर यानी कल का है। इस वीडियो में टोपी लगाए और वर्दी पहने जो लोग दिख रहे हैं वो जापान पुलिस के कर्मचारी हैं, यानी कि जापानीज पुलिस है। और उनके बीच में ये जो दिख रहा है ये है पाकिस्तानियों का नया हीरो। नाम है अफजल मोहम्मद। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानियों के इस हीरो को जापान में पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, अरे तो जरा ठहरिए जनाब। असल में अफजल मोहम्मद पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं, पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि गिरफ्तार है। अफजल मोहम्मद का कारनामा जापान के न्यूज चैनल्स और अखबारों में छाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का यौन उत्पीड़न करने और ट्रेन में गलत हरकतें करने, मतलब लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की वजह से पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पाकिस्तानी की हिम्मत देखिए कि इसने चलती ट्रेन में एक स्कूली लड़की के साथ खुलेआम बदसलूकी की, उसके साथ गलत हरकत की। खबर बता रही है कि लड़की ट्रेन में सवार थी, सफर के दौरान वो सो गई थी, जिसके बाद वहीं मौजूद पाकिस्तानी अफजल ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की जागी तो अफजल ने उसे डरा दिया और जबरन उसे ट्रेन के लास्ट स्टॉप, जो आखिरी स्टॉप था, तकाओ, वहां तक ले गया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से नीचे उतार लिया और लगभग उसे खींचता हुआ तकाओ स्टेशन के पास एक ट्रैकिंग एरिया में ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। लड़की भाग न जाए इसके लिए उसने लड़की का बैग भी छीन लिया था। मोहम्मद ने इस वारदात को पिछले महीने अंजाम दिया था। लड़की मोहम्मद के हमले से बहुत डर गई थी, लेकिन बाद में उसने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। 31 साल का अफजल एक वोकेशनल स्कूल स्टूडेंट है, यानी वो पाकिस्तान से आकर जापान में किसी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो क्या पढ़ाई कर रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। क्यों पाकिस्तानियों, इस पर भी फक्र हो रहा होगा ना तुम लोगों को। अरे जब गजनी और गोरी से लेकर कसाब तक पर फक्र करते हो, ओसामा बिन लादेन तक पर फक्र करते हो, तो ये भी तुम्हारा हीरो ही हुआ ना। एक स्कूली बच्ची के साथ गलत काम करने वाला ये तुम्हारा ये हीरो मोहम्मद अफजल जापान की जेल में है। लेकिन जापान में इस तरह का कांड करने वाला अफजल कोई पहला पाकिस्तानी नहीं है। देखिए, पूरी लिस्ट इन पाकिस्तानियों की मैंने निकाल कर रखी है। यह खबर इसी साल मार्च की है। हानियू सिटी में 25 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उस पर 8 महिलाओं का सड़क पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। और यह 25 साल का आरोपी कौन था? जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। 8 महिलाओं को अब्यूज करने वाला यह आदमी पाकिस्तानी था। यह पाकिस्तानी हानियू सिटी में फूजी सिमोगुमी कंपनी में काम करता था। यह पाकिस्तानी शाम ढलने के बाद सड़क पर चलने वाली लड़कियों और महिलाओं को मोलेस्ट करता था। यह इतना हैवान बन चुका था कि छोटी बच्चियों से लेकर 50-55 साल तक की महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। पुलिस ने 5 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है, जबकि इस पाकिस्तानी के 8 वारदातों की पहचान हुई है। पुलिस को शक है कि इस वहशी पाकिस्तानी के और भी शिकार हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। 31 साल का मोहम्मद अफजल प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था और वो जापानी स्कूल गर्ल के मोलेस्टेशन में पकड़ा गया। दूसरा पाकिस्तानी केवल 25 साल का था,
वो तो एक कंपनी में काम भी कर रहा था, लेकिन अंदर यहां इतनी गंदगी भरी है कि राह चलती छोटी बच्चियों और बुजुर्ग महिलाओं को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। साल 2022 में भी एक पाकिस्तानी इसी तरह की घिनौनी हरकत करते हुए जापान में पकड़ा गया था। सैतमा के एक पार्क में 20 साल की लड़की से बदसलूकी की गई थी। लड़की ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर 35 साल के शख्स को गिरफ्तार किया था और पकड़ा गया वो शख्स भी पाकिस्तानी ही था। टोक्यो रिपोर्टर की यह खबर मार्च 2020 की है। 50 साल के एक पाकिस्तानी को स्कूली बच्ची को मोलेस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पकड़े जाने पर उसने बहाना बनाया था कि वो शराब के नशे में था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। तभी मैं कह रहा था कि ये बीमारी पाकिस्तानियों के डीएनए में घुस चुकी है। हर जगह पे अक्सर हम आपको एग्जांपल दिया करते थे कि जापान में देखें जी, जापान में क्राइम बड़ा लो है, जापान में इस तरह की हरकतें नहीं है क्योंकि वहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स को नहीं आने दिया। लेकिन एक जहर, एक वायरस है जो हर जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि इनके अपने मुल्क गंदे हैं, अपने मुल्कों में इनके पास कुछ होता नहीं है, तो वहां पर ये हर उस अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं, खुशहाल मुल्क में, और वहां पे जाके जापानी महिलाओं और बच्चियों के मोलेस्टेशन के अलावा ये पाकिस्तानी जापान में और भी कई तरह के अपराधों में, क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। चोरी चकारी, ठगी से लेकर हत्या तक के मामलों में पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ चुकी है और कई मामलों में तो इन्हें सजा भी दे दी गई है। 2021 में एक पाकिस्तानी को डकैती और हत्या के आरोप में 23 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल रहमान नाम का 38 साल का यह पाकिस्तानी एक भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। इसने अपनी ही कंपनी के प्रेसिडेंट से लूटपाट की कोशिश की और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने अब्दुल रहमान पर लगे आरोपों को सही माना और उसे 23 साल की जेल की सजा दे दी। यह खबर इसी साल की है। जापान में 4 कार चोर पकड़े गए थे। इसमें 26 साल का एक पाकिस्तानी हसीब अब्दुल भी शामिल था। अब इस खबर को देख लीजिए। जापान न्यूज की खबर बता रही है कि 4 पाकिस्तानियों को नकली एयरबैग बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह खबर 6 सितंबर की पब्लिश्ड है। एक पाकिस्तानी को एड्रेस बदलवाने के नाम पर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। जापान का यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इसमें कई पाकिस्तानी माइग्रेंट्स जापान में ही जापान के लोगों की बीच सड़क पर पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे 50 नहीं सैकड़ों मामले हैं जिनमें पाकिस्तानियों ने जापान में जाकर गंध मचाई है, लेकिन बेशर्मी ऐसी कि इसमें उन्हें फक्र महसूस होता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी तो यूएई और सऊदी के बाद जापान में भी भीख मांगने पहुंच चुके हैं। एक पाकिस्तानी का जापान में भीख मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये मानती है कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांग रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए, और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, और ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, मेरी तरफ से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तानियों के इसी रवैये की वजह से दुनिया भर में जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां उन्हें लतियाया जाने लगा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की जेलों में 23,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी बंद है। देखिए, ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसका नाम है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। ये देख रहे हैं आप, jpp.org.pk, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। .pk का मतलब होता है पाकिस्तानी वेबसाइट है। तो इसमें ये लिखा है कि पाकिस्तानीज इम्प्रिजन्ड अब्रोड, यानी कि विदेशों में जो पाकिस्तानीज जेल में बंद हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? तो इसमें दुनिया भर की डिटेल दी गई है कि भाई कहां कहां कितने पाकिस्तानीज जो हैं वो विदेशों में बंद है। अब देखिए, ये जो डेटा है, टोटल डेटा ये है 23,506 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं एज ऑफ फरवरी 2024। मतलब ये अपडेटेड डेटा नहीं है, फरवरी 2024 तक का डेटा है।
23,506 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। और इसका जो सोर्स दिया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये सोर्स है। अब तक विदेशों में 188 पाकिस्तानियों को लटकाया जा चुका है, यानी इनको मौत की सजा दी जा गई है। और ये डेटा है 2010 से 2024 तक का, यानी कि 2010 से 2024 मतलब 14 साल में 188 पाकिस्तानियों को लटकाया गया है विदेश में, मतलब इनको मौत की सजा दी गई है। और इनमें से 176 यानी कि 93% इनको सऊदी अरबिया ने लटकाया है, जो कि एक मुसलमान कंट्री है। आप समझ रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर पाकिस्तानी मुसलमान 176 लटका दिए गए। 93% टोटल, ये न्यूज रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उसका सोर्स है। और देखिए 74% ऑफ पाकिस्तानीज इम्प्रिजन्ड अब्रोड आर इन यूएई एंड सऊदी अरबिया। ये जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, यानी कि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। इसके मुताबिक 74% जो पाकिस्तानीज हैं उनमें से 74% सिर्फ यूएई और सऊदी अरबिया में हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डेटा है। अब एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूं। जापान की बात चल रही थी तो चलिए जापान का जिक्र करता हूं। ये देखिए, ये जापान। तो इसके मुताबिक एज ऑफ सितंबर 2024 जापान में भी 9 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। 9 पाकिस्तानी। इसके अलावा कुछ और डेटा है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। एक ही डेटा है कंट्रीज विथ, ये देखिए, ये मैं थोड़ा फुल कर देता हूं। हां देखिए, कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स। जरा देखिए नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292। तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं। सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज में जाकर भी आप लोग बवाल कर रहे हैं। और ये एक और डेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये जरा इस डेटा को देखिए, इस डेटा को भी बड़ा करता हूं मैं। नंबर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी प्रिजनर्स ओवर द ईयर्स, मतलब साल दर साल पाकिस्तानी प्रिजनर्स विदेशों में किस तादाद में बंद हुए। अब जरा ये डेटा देखते चलिए। साल 2018 10,974 पाकिस्तानी जेल में बंद थे। साल 2019 11,000। साल 2020 कम हुए 10,896। साल 2021 और कम हुए 9,227। लेकिन 2022 में अगले साल यह आंकड़ा बढ़ जाता है, 12,080 का हो जाता है। 2023 में जरा ग्राफ देखिए, बढ़ के पहुंच जाता है 14,286 पर। और 2024 का जरा देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी प्रिजनर्स 2024 में 23,506 हैं। जरा कंपेयर करिए पिछले साल के मुकाबले। अभी तो 2024 बीता भी नहीं है, सिर्फ अभी 8 महीने बीते हैं। 14,000 से सीधे 23,000, 9,000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स एक साल में बढ़े हैं। ग्राफ देखिए कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जाकर क्या कांड कर रहे हैं, क्या करतूते कर रहे हैं, क्या किस तरह की चीजें कर रहे हैं। और ये सोचिए कि कैसे कैसे क्राइम करते हैं ये लोग। ये देखिए, ये सारी डिटेल इस वेबसाइट पर दी हुई है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाकर चेक करिएगा कि किस तरह के क्राइम से कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्राइम ऐसा है जो ना ये कर रहे हो, लड़की को छेड़ना हो, लड़की का रेप करना हो, मारना हो, आप समझिए ये सारे क्राइम ये लोग कर रहे हैं। और ये वेबसाइट आप चेक करिए, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। ये पाकिस्तानियों की पोल खोलती है विदेशों में ये वेबसाइट। तो देखा आपने, यह हालत मुसलमान कंट्री में भी ये कुछ नहीं करते। दोस्तों, इसमें एक फैक्टर जापान में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का भी है। जापान में मुस्लिम आबादी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। इससे जापान की अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, यहां तक कि जापानी लोगों तक पर भी खतरा बढ़ चुका है। जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां रहने वाले मुस्लिम लगातार बौद्ध मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 2019 की एक खबर देखिए। खबर बता रही है कि जापान में मुसलमान और उनकी मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ी है। और यह साल 2023 की खबर है। क्या लिखा है?
लिखा है इस्लाम जापान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। 2023 की रिपोर्ट बता रही है कि जापान में मुसलमानों की आबादी 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और इसी वजह से जापान में अब मुसलमानों को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। 1941 में सिर्फ 600 मुसलमान थे जापान के अंदर और वो जापानी ही मुसलमान थे। 2000 में सन 2000 में 1 लाख जापानी थे। तो 2020 में इनकी आबादी जो है 2,30,000 तक पहुंच गई। 2,30,000 अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो 2000 में सन 2000 में 24 मस्जिदें थी। 2020 में 110 मस्जिदें हो गई। ये मस्जिदें नहीं, ये क्राइम सेंटर्स हैं। यहाँ पर ये काफरों को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंगें करते हैं, मीटिंगें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। वो पागल होते हैं, वो समझते हैं, वो लोग रिलीजन को वाकई स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। वो गोरे समझते थे चर्च में क्या होता है, लोग बाइबल पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, हिम्स पढ़ते हैं। हिंदू भी यही समझते हैं, हाँ जी मंदिरों में क्या होता है, जाके वो हार पहना दिए, प्रसाद खा लिया, घंटी बजा दी, बस वहां पे कोई इस तरह के खुतबे तो नहीं चल रहे होते कि आज हमने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजानी है, काफरों के। वो वीडियो देखी थी ना आपने जो मैंने दिखाई थी, काबे के अंदर क्या दुआएं हो रही, वो तुम अपनी बातें करो, काबे में दुआएं चल रही है, अल्लाह यहूदियों और क्रिश्चियनों को तबाह बर्बाद कर दे, इनको गंदी गंदी बददुआएं दे रहे थे, इनको तड़पा के इनको ऐसी बीमारियां दे, तड़प के मरे, तो और इनके ऊपर गुर्बत आए। इनके जो अंदर के हसद, ये सिर्फ वाहिद मजहब है ऐसा। बुद्धिस्ट जो है उनको तो वैसे ही कोई परवाह नहीं होती, वो तो वैसे ही बैठ के पता नहीं मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है। तो बाकी के मजहब के जब इनको जाके बताया था हमारा भी एक मजहब है, हमें भी मस्जिद बनाने दें, तो वो समझते हैं यही काम उधर भी होंगे, तुम्हारी मस्जिदों में। जहालत उनकी मारी गई वहां पे। इसलिए कहते हैं सारे मजहब बेवकूफी में तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो तशद्दुद है उसमें एक जैसे नहीं है। ये मजहब सूरह तौबा पढ़ लो, सूरह तौबा पढ़ो जाके, इसके अंदर ओए हो जो काफरों की ईंट से ईंट बजाई हुई है। तो उनको ये पता नहीं होता जाहिर बात है कहाँ पड़ी होती है, वैसे दाढ़ियां लगा के कर जाते हैं। और वो फिर इनको तबलीगियों की भी इजाजत देते हैं, हाँ ये तबलीगी जमात में जाते हैं, वहां पे जाके मौज मस्ती करते हैं, वहां पे ब्रोथलों में भी जाते हैं पीछे से। जापान में मुसलमानों को लेकर थ्रेट इतना बढ़ गया है कि 2016 में ही वहां की टॉप कोर्ट ने मुसलमानों को सर्विलांस पर रखने के फैसले को सही ठहराया था। यानी हर बार की तरह इस बार भी क्राइसिस की मूल जड़ मुसलमान और उनका दूसरे देशों पर, दूसरे धर्मों पर, दूसरे धर्म की महिलाओं पर कब्जा जमाने की सड़ी हुई सोच है। पाकिस्तानी तो इसमें माहिर हो चुके हैं। जापान में वो बच्चियों, महिलाओं को शिकार बना रहे हैं, लेकिन यूरोप की तरह जापान में भी मुसलमानों के खिलाफ वहां के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जापान जैसे शांत देश के लोगों में भी अब मुसलमानों और खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब जापान से भी इन पाकियों को रिटर्न टिकट थमाकर लतिया दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि लोगों तक इन पाकिस्तानियों की बात पहुंचे, उनकी हरकतें पहुंचे कि लोग पाकिस्तानियों को अपने देश में एंट्री बैन करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।